देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। उत्साह ने दी नई दिशा, युवाओं को मिली नई प्रेरणा। पुणे की पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में हर दूसरे महीने युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है उत्साह। इसके अंतर्गत योग, संगीत और माइंडफुलनेस विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के भीतर नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच एवं आत्मिक जागरूकता को प्रेरणा करना है। इसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पैरा तैराक एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सुयश जाधव ने अपनी संघर्षमय यात्रा को साझा किया। आगे जगदम्बा भवन की सह निदेशिका बीके शीतल ने युवाओं को उत्साह की शक्ति का महत्व समझाया। निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहिंदर सिंह, सिंहगढ़ कॉलेज के प्रोफेसर अविनाश पाटिल ने भी अपने विचार रखे। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग और सिंहगढ़ कॉलेज की संयुक्त साझेदारी से हुआ। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की और सभी ने प्रेरणादायक विचारों से, ध्यान, अभ्यास और आध्यात्मिक वातावरण से खुद को भरपूर किया। हम खड़े हैं ब्रह्मा कुमारी के जगदम्बा भवन पिसौली स्थित पुणे में जगदम्बा भवन स्थान पर। आज भी युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? यस, बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहली बार जगदम्बा भवन विजिट किया हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, जिसमें युवाओं के लिए मार्गदर्शन वगैरह था। उसमें सुयश जाधव जी सर थे, जो कि पैरा ओलंपियन रहे, जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। देन दीदी जी ने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, मेडिटेशन कैसे करना है, डेली लाइफ में मेडिटेशन करने से हमारे दुख वगैरह कैसे दूर होते हैं, मन कैसे शांत रखता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया दीदी ने। और इस प्रकार के प्रोग्राम और आयोजनों से जरूर एक समाज को नई दिशा मिल सकती है। मैं जीवराज, ब्रह्मा कुमारी मधुबन न्यूज पिसौली पुणे से। सजगता द्वारा बढ़ती हुई कैंसर की बीमारी का करें नियंत्रण। महाराष्ट्र के ठाणे सेवा केंद्र पर कैंसर अवेयरनेस सेशन आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पक चिरमाड़े और उनकी टीम ने सेंटर पर आने वाले भाई बहनों को कैंसर की बढ़ती हुई समस्या, उसके कारण, प्रतिबंध, जांच और ट्रीटमेंट के बारे में अवगत कराया। भाई बहनों को प्रेजेंटेशन और वीडियोस दिखाते हुए इंटरैक्टिव सेशन द्वारा सरल शब्दों में अपने और अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य के संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात लगभग 100 माताओं की निशुल्क थर्मल मैमोग्राफी द्वारा ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग उपलब्ध कराई गई। साथ ही आधुनिक और किफायती कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी की भी जानकारी दी गई। शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के योगदान को सभी ने सराहा। सेवा भाव से कार्य करने वाले नागरिकों और संस्थाओं के एकजुट प्रयास द्वारा भारत को कैंसर मुक्त बनाने का सभी ने दृढ़ संकल्प लिया। बीमारियों को कंट्रोल करना है 70 to 80% हमारे हाथ में है, क्योंकि इस बात से मैं भी गुजर गई हूँ। डॉक्टर ने कहा कि सारा जो आपको आपके बॉडी को ठीक करना है, तो आपके मन का भी उतना ही सपोर्ट हमें आवश्यक है। जैसे कभी हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर कह दे कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कई डॉक्टरों ने पेशेंट को ब्रह्मा कुमारी से यहाँ जाने के लिए कहा है, क्योंकि मैंने भी इसे एक दो केस यहाँ हैंडल की है कि आपका मन भी कितना प्रभावशाली होना चाहिए। कहा जाता है मन तंदुरुस्त हो तो तन तंदुरुस्त। विकलांग व्यक्तियों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। भुवनेश्वर के इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी सेवा केंद्र की ओर से स्थानीय एकाम्र निलय मेंटल केयर सेंटर और एकाम्र निलय चाइल्ड एवं विमेन रेस्क्यू सेंटर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह भुवनेश्वर नगर निगम और ओडिशा सरकार के सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों की सशक्तिकरण विभाग का संयुक्त उद्यम है, जहां बीके बहनों ने सभी को परमात्मा प्यार की राखी बांधी। एकाम्र निलय मेंटल हेल्दी केयर में 100 महिला और 60 भाइयों को, तो वहीं एकाम्र निलय चाइल्ड एवं विमेन रेस्क्यू सेंटर में 25 महिलाओं और 10 बच्चों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। हर एक के माथे पर आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हुए उनकी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा गया। इस कार्यक्रम में मेंटल केयर सेंटर की निदेशिका आभा रानी चौधरी, बीके कल्पना समेत कई सदस्य मौजूद थे।
क्लीन सिरसा ग्रीन सिरसा अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी आनंद सरोवर द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 50 पेड़ चंपा के तथा अन्य और भी कई प्रकार के पौधे लगाए गए। इस आयोजन में नगर परिषद के चेयरमैन वीर शांति स्वरूप, पूर्व पार्षद सहित बतौर मुख्य अतिथि ने शिरकत की और पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण मानवता के हित में बहुत सराहनीय प्रयास है। आनंद सरोवर सर्कल की प्रभारी बीके बिंदु ने कहा कि सभी का मुख्य कर्तव्य है पर्यावरण सुरक्षा। इस मौके पर विकलांग संघ उमंग प्रदेशाध्यक्ष बंशी लाल, डॉक्टर वाई.के. चौधरी, साधुराम बंसल सहित अनेकों गणमान्य लोग शामिल हुए। जैसे बहन जी ने ये पेड़ पौधा अभियान चलाया, मैं भी चाहूंगा जो शहर की 4 एंट्री है उन पे भी बढ़िया पौधे लगाए जाएं ताकि पता लगे भी सिरसा आ गया। तो आज पौधा अपनी एक श्रेष्ठ भावना से लगा रहे हैं, वो इस बात का भी सभी जरूर ध्यान रखेंगे कि जिस पौधे को मैं लगाया है वो कितना फल फूल रहा है। जैसे वो बढ़ेगा, फले फूलेगा तो आपकी भी खुशियाँ बढ़ेंगी, आपकी भी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान एवं भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तत्वाधान में 7 दिवसीय राजयोग शिविर का शुभारंभ ECHS अयोध्या कैंट की शाखा पर हुआ। कार्यक्रम में 30 से भी अधिक सेना के पूर्व अधिकारी एवं सैनिक सम्मिलित हुए। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल CP सिंह ने कहा कि संस्था की शिक्षाएं जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में बहुत मददगार हैं। स्थानीय प्रभारी बीके शशि ने कहा कि आंतरिक बदलाव लाने की विशेष आवश्यकता है, उसी से हमारा जीवन और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इस कार्यक्रम में ऑफिसर इंचार्ज कर्नल सुनील त्रिपाठी, ऑफिसर इंचार्ज ECHS पॉलिटेक्निक पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल CP सिंह, MD ECHS पॉलिटेक्निक डॉक्टर आदर्श सिंह, डॉक्टर मानसी मिश्रा, कैप्टन विजय पाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। ईश्वर ने बनाया होगा तो बहुत सुंदर बनाया होगा ना, सुखद बनाया होगा ना। जैसे मान लीजिए आप अपने पुत्र को एक नया मकान बना करके देंगे तो सारी चीजों से उसमें सारी खूबियां भर करके देंगे ना, कि किसी भी प्रकार का उसमें जाने के बाद हमारे बच्चे को कोई कठिनाई या मुश्किल का सामना न करना पड़े, सब कुछ उसमें करके देंगे। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के कमला दीदी सभागार में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से आए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई का शुभ आगमन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके रीटा के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने भाग लिया। बीके राजू भाई ने कहा कि परमात्मा ज्ञान से लाखों करोड़ों आत्माओं के जीवन को दिव्य व सुखमय बनाने का कार्य इन बहनों का है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। आगे उन्होंने सभी को राजों की गहराइयों से अवगत कराया और शांति की अनुभूति कराई। लेकिन जब बाबा ने शरीर छोड़ा, व्यक्त हुए, तो लोगों के अंदर आया कि देखें अब ये संस्था कैसे चलती है, ये बहनें कैसे चलाती हैं। लेकिन बहनों ने वो कमाल करके दिखाई जो आज तक विश्व में किसी ने नहीं कर पाई। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संपूर्ण अलीराजपुर शहर में अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बहारपुरा में बीके लाल सिंह ने बताया कि युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण एकाग्रता की शक्ति खत्म होती जा रही है। बीके नारायण भाई ने बताया कि नशे से बचने के लिए मेडिटेशन एक शक्तिशाली विधि व औषधि है। इस अवसर पर बीके सानिया ने सभी को नशे से दूर रहने व औरों को भी इस नशे के दुष्प्रभाव से बचने की प्रतिज्ञा कराई। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक अखिलेश सिंह पवार ने भी अपने भाव व्यक्त किए। शक्तिशाली मस्तिष्क का अर्थ है कि जिसके अंदर सदा ही ये शुद्ध नशा रहता है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो हमेशा पॉजिटिव वे में चलता है, कभी भी नेगेटिव वे में नहीं जाता है, तो ऐसे बच्चों की सफलता पीछे पीछे चलती है। और जो व्यक्ति, जो छात्र एक अच्छे विचारों में रहता है, उसका मस्तिष्क भी पावरफुल बन जाता है। पढ़ने का जो नशा है उसे कायम रखना है, लेकिन जिस नशे से हमें नुकसान है उसको हमको त्यागना है तथा हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों को भी इससे जागरूक करना है। क्योंकि अपन पढ़ते हैं, यहाँ से जो बातें सीख कर जा रहे हैं अपने परिवार में भी हमको बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सिखाया जाता है वह आपके फायदे के लिए है। यदि आप
नशा करते हैं या परिवार वाले नशा करते हैं तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने परिवार में जाकर सभी को जागरूक करना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।